खैबर पख्तूनख्वा के 3 मकामात पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। लकी मरवत के थाना गंभीला पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की भर वक्त जवाबी कार्रवाई से शरपसंद भागने पर मजबूर। डीपीओ लकी मरवत ने बताया 10 से 15 दहशतगर्दों ने थाने पर हमले की कोशिश की। पेशावर में पुलिस चौकी मलाजई पर दस्ती बम से हमला। खैबर पुलिस चौकी बाईपास रोड पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार। नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। शुहदा में हवलदार मंसूर अली, हवलदार अली बिलावल, नाइक अब्दुल रहीम शामिल। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बुज़दिलाना कार्रवाई में मुलविस नासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस कौम के साथ मिलकर साजिशों को नाकाम बनाएगी। बहादुर सिपाहियों और जानिसार शहरियों की कुर्बानी हमारे असम को मज़ीद मजबूत करती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए नई सफबंदी। मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे तलब। इजलास इन कैमरा होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अरकान काबीना भी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को तमाम पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग को तलब किया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। फंडिंग और असलहा भी वहीं से आता है। अफगान अवाम हमारे साथ, हुकूमत दहशतगर्दों को सहूलत दे रही है। KP और बलोचिस्तान के हालात विफाकी हुकूमत की नाअहली से खराब हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, हमने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की, हमें संजीदा नहीं लिया गया। 2 माह मरकजी हुकूमत को TORs दिए हुए हो गए। KP पुलिस दहशतगर्दों के हमले पसपा कर रही है। अपनी पुलिस पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची में आसमान पर शहाब साकिब गुजरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। शहर में 3 बजे से कबल शहाब साकिब देखा गया। शहरियों को रात गए दिन जैसा नज़ारा देखने को मिला। वीडियोस भी बनाई। माहिरीन के मुताबिक सूरज के गिर्द कई इकसाम के पत्थर घूम रहे हैं। ग्रेविटी के बाइस पत्थर जमीन पर गिरते वक्त रोशनी पैदा होती है। दहशतगर्दी के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ है। शरपसंदी के जरिए नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, बलूचिस्तान में गैर मुल्की कुव्वतों का खेल आखिरी कोशिश है। इंसानी स्मगलिंग की सरकोबी तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म की FIA IB अफसरान और अहलकारों से मुलाकात। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम शीट्स भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पिलटॉट के वफ्द की भी मुलाकात। बोर्ड मेंबरान ने वज़ीर आज़म को पिलटॉट के अमूर से मुतालिक आगाह किया। लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली और हिफाजत के लिए अहम इक़दाम। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामी प्लान तलब। तारीखी मकामात से तजावुज़ात हटाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, कौमी विरसे को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। दहरकी में MPA जाम मेहताब पर फायरिंग। ड्राइवर जाम बहाक और दूसरा ड्राइवर और करीबी दोस्त जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का MPA जाम मेहताब के काफिले पर फायरिंग का नोटिस। वज़ीर आला सिंध की IG पुलिस को हिदायत। कहा, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फायरिंग की मजम्मत। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में अमन व अमान को हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का बानी पिटाई की मुलाकातों के हवाले से हाई कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्तें यकजा करके लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ आज दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दरखास्त पर समाअत करेंगे। JIT ने मनफी प्रोपोगंडे में मुलविस PTI के 16 रहनुमाओं को 18 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फिरदौस शमीम, वकास अकरम, असलम इकबाल, हम्माद असर और दीगर तलब 14 मार्च को पेश न होने पर अलीमा खान को 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी। सदर आसिफ जरदारी का एक रोज़ा दौरा लाहौर। सदर आसिफ जरदारी की गार्जन साउन आमद इफ्तार डिनर में शरीक हुए। गवर्नर पंजाब स्पीकर आज़ादी राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। रेस कोर्स में कायद आज़म गोल्ड पोलो टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पोलो मैच देखा। नई नहरें नहीं बननी चाहिए, सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन का कहना है ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनने देंगे जिससे सूबे को नुकसान पहुंचे। हम मुत्तहिदा की तरह सियासत नहीं कर रहे। अमरीका के यमन पर नए हमले। यमनी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने शुमाली यमन को निशाना बनाया। उधर हौसियों का बहेरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर हमले का दावा। USS हैरी एस ट्रूमैन को निशाना बनाया गया। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी ने कहा बहेरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों पर हमला करेंगे। जब तक अमरीका जारी रखेगा जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। अमरीकी दिफाई एहलकार ने तैयारा बरदार बहरी जहाज पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। एहलकार ने बताया अमरीका ने हौसी बागियों के 11 ड्रोन मार गिराए। ड्रोन अमरीकी तैयारा बरदार जहाज के करीब न आ सके। अमरीकी फौज ने एक मिसाइल का भी पता लगाया जो समंदर में गिरा था। उधर सेक्रेटरी जनरल UNO का अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और यमन को एक दूसरे पर हमले रोकने का मुतालबा। सऊदी मीडिया के मुताबिक हौसी रहनुमा अंसारुल्लाह अब्दुल मलिक अमरीकी हमले में मारे गए। हौसियों के मुताबिक यमन पर अमरीकी हमले में हलाकतों की तादाद 53 हो गई। 5 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। 98 अफराद जख्मी हुए। जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध की मजलिस शूरा का इजलास। मौलाना अब्दुल हक सानी मौलाना हामिदुल हक शहीद की जगह मरकजी अमीर नामजद हामिदुल हक हकानी के लिए फातिह खानी और कातलों की फिलफौर गिरफ्तारी का मुतालबा। न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीनों का दूसरा इम्तिहान कल होगा। क्राइस्टचर्च में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड नेटन चला गया। कल का मैच मकामी वक्त के मुताबिक 2:15 पर शुरू होगा। न्यूजीलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी। नेशनल T20 कप के सनसनीखेज मुकाबले एबटाबाद ने रावलपिंडी लाहौर ब्लूज ने बहावलपुर को शिकस्त दी थी। एबटाबाद ने 104 रन का हदफ 4वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। लाहौर ब्लूज ने 97 रन का हदफ 10वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल किया। एबटाबाद के अरशद इकबाल और लाहौर ब्लूज के कासिम अकरम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इटली में 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स अख्ताम पजीर। पाकिस्तान ने 6 गोल्ड मेडल समेत 11 तमगे अपने नाम किए। आखिरी रोज पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। क्रॉस कंट्री स्कीइंग 100 मीटर रेस में मुनीबुर रहमान ने गोल्ड मेडल जीता। स्नो शोइंग 400 मीटर रेस में अब्दुल सबूर और मनाहिल ने गोल्ड मेडल जीते। रंगारंग अख्तामी तकरीब में विंटर्स गेम मशल को बुझा दिया गया। स्पेशल ओलंपिक का परचम आइंदा गेम्स की मेजबान चिली के हवाले। बर्फबारी के बावजूद एथलीट्स का वालेहाना रक्स। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की खिलाड़ियों, इंतजामिया और कौम को मुबारकबाद। कहा कौमी परचम सर बुलंद करने पर हम सबको फख्र है। इख्तितामी तकरीब में शरीक खिलाड़ियों ने चेयरपर्सन SOP रौनक लाखानी के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। प्रैंक करते हुए आपको मारता है? बेटा क्या करें, आवाम की मजबूरी है, मेरी पिटाई बहुत ज़रूरी है। और प्यारा रमज़ान में 15वें रोज़े की इफ्तार। खुसूसी ट्रांसमिशन का तिलावत कलाम पाक से आगाज़। नादिर अली बने प्यारे मेहमान। अहमद रज़ा कादरी ने सुनाया कलाम। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।